पिछली कहानी में हमने सुना था अभिजीत और हिमानी की अधूरी मोहब्बत की दास्तान। एक स्कूल का सीधा साधा लड़का अभिजीत, जिसने अपनी गरीबी में भी सपनों की उड़ान भरी, और एक लड़की हिमानी, जिसने उसके दिल में खामोश हलचलें जगा दी। मगर जिंदगी ने दोनों को अलग राहों पर भेज दिया। अभिजीत इंजीनियर बन गया और हिमानी किसी और शहर में अपने सपनों में खो गई। वक्त बीता। सालों बाद दोनों फिर आमने सामने आए, पर इस बार कहानी कुछ और थी। अब आगे सुनिए अभिजीत और हिमानी की कहानी, उसका दूसरा पहलू। मुझे आज भी याद है, वो सर्दियों की एक शाम थी। दिसंबर का महीना था। ऑफिस से लौटते वक्त मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अभिजीत कॉलिंग। कितने सालों बाद वो नाम देखकर जैसे यादों की कोई पुरानी फिल्म चल पड़ी हो। कॉल उठाते ही उसने बस इतना कहा, भाई टाइम है क्या, कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ में वो पुराना जोश नहीं था, कोई अजीब सी थकावट थी, जैसे जिंदगी की दौड़ में उसने बहुत कुछ खो दिया हो। मैं बोला, हाँ बोलना यार, क्या हुआ। उसने लंबी सांस ली और फिर कहा, मिलने आ सकता है, बहुत कुछ बताना है। अगले ही दिन वो मेरे शहर आया। वही पुराना चेहरा, पर आंखों में अब एक अलग गहराई थी। अब वो साधारण लड़का नहीं था। अच्छी खासी नौकरी, कार, खुद का घर, सब कुछ था। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आंखों में सुकून नहीं था। हम चाय की दुकान पर बैठे। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है। वो हंस तो दिया, पर वो हंसी बस होठों तक सीमित थी। कुछ देर बाद उसने कहा, याद है मैंने तुझसे एक बार कहा था कि अगर मैं कुछ बन गया तो एक दिन हिमानी को ढूंढूंगा। मैं बस सिर हिलाकर बोला, हाँ याद है। उसने कहा, मैं उससे मिला हूं कुछ दिन पहले। मेरे हाथ का कप वहीं रुक गया। क्या? वो बोला, हाँ वही हिमानी। और फिर उसने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाई। कुछ दिन पहले वो अपने ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में स्टेशनरी की दुकान पर रुका। बस एक इंक पैड खरीदनी थी। दुकान के बाहर कोई लड़की खड़ी थी। वो कुछ पूछने ही वाला था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अभिजीत, तुम अभिजीत हो ना? वो पल जैसे ठहर गया। सालों बाद सामने हिमानी थी। उसने कहा, कितने बदल गए हो तुम, और कितने हैंडसम भी हो गए हो। अभिजीत मुस्कुरा दिया। हिमानी ने उसकी कार की तरफ इशारा किया। वो बाहर खड़ी कार तुम्हारी है? हाँ। वाह, सुना है अब तुम बहुत बड़े आदमी बन चुके हो। वो दोनों कॉफी पीने एक रेस्तरां गए। घंटों बातें हुईं, पुरानी यादें, कॉलेज, पुराने दोस्तों की बातें, सब। जाते जाते हिमानी ने कहा, तुम वैसे ही हो, बस अब थोड़ा ज्यादा परिपक्व लगते हो। कुछ दिन बाद उसने फिर कॉल किया, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे? अभिजीत गया। इस बार बात थोड़ी और गहरी थी। उसने कहा, अब मैं तैयार हूं तुमसे शादी करने के लिए। तुमने अपना वादा निभाया, 4 सालों में खुद को साबित किया। अभिजीत बस मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। अब वो मेरे सामने बैठा था और बोला, भाई क्या करूं? वो अब मुझसे शादी करना चाहती है, पर मेरा दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कुछ और। हम सब दोस्त कंफ्यूज थे। सौरभ, जो हमेशा सीधा बोलता था, उसने कहा, यार जब तू गरीब था तब उसने तेरा मजाक उड़ाया, अब तू अमीर है तो वो वापस आई है। ये प्यार नहीं, लालच है। अभिजीत बस चुप रहा। फिर बोला, शायद तुम लोग गलत हो। वो बहुत कुछ झेल चुकी है। शायद जिंदगी ने उसे सिखाया होगा प्यार का असली मतलब। मैं कुछ नहीं बोला, पर मन में सवाल उठ रहे थे। कुछ हफ्तों बाद मैंने सोचा, सच्चाई जाननी ही होगी। मैंने अपने पुराने एक कॉन्टैक्ट से बात की जो हिमानी के शहर में रहता था। उसने जो बताया, उसने मेरी सोच ही बदल दी। असल में जब हम स्कूल में थे तब हिमानी के पिता एक सफल बिजनेसमैन थे। हिमानी की शादी लगभग तय थी, रोहान नाम के एक लड़के से। रोहान उसके पिता के बिजनेस पार्टनर का बेटा था, पर जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रोहान के पिता ने हिमानी के पिता को धोखा दे दिया। उनका सारा पैसा डूब गया। हिमानी का परिवार तबाह हो गया। हिमानी का कॉलेज, उसका सपना, सब कुछ टूट गया। उसके पिता डिप्रेशन में चले गए और हिमानी को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर लौटना पड़ा। फिर रोहान ने भी उसे छोड़ दिया, अपने पिता के दबाव में।
वो रिश्ता भी वहीं खत्म हो गया। जब ये सब हुआ, अभिजीत अपनी नई नौकरी में था। हिमानी टूट चुकी थी, लेकिन शायद उसके दिल में अब भी कहीं एक नाम गूंजता था, अभिजीत। कई साल बाद जब उसने सुना कि अभिजीत अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है, उसने उसे ढूंढना शुरू किया। कई कोशिशों के बाद वो स्टेशनरी की उसी दुकान पर मिली जहां किस्मत ने उन्हें फिर से मिलवाया। जब मुझे पूरी सच्चाई पता चली, मैं उलझ गया। एक तरफ वो लड़का था जिसने अपने खून से सॉरी लिखा था, दूसरी तरफ वो लड़की थी जिसने जिंदगी की मार खाई थी। मैंने अभिजीत को सब कुछ बता दिया। वो देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, अब समझ नहीं आता यार, ये किस्मत क्या चाहती है मुझसे। वो कुछ दिनों तक गुमसुम रहा। फिर एक दिन उसने कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने प्यार को पाने की नहीं, निभाने की कोशिश करूं। उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो हिमानी के पिता की मदद करने लगा, बिना अपना नाम बताए। उसने पुराने बिजनेस कॉन्टैक्ट से बात की और धीरे धीरे उनका बिजनेस फिर से खड़ा करवा दिया। फिर उसने रोहान के पिता तक भी पहुंच बनाई। अभिजीत ने उन्हें साफ शब्दों में कहा, कभी कभी इंसान पैसे से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। उन पर गहरा असर पड़ा। रोहान ने भी अपने पिता का सच जाना और उनसे लड़ा। आखिरकार उसने अपने पिता से माफी मंगवाई और हिमानी के पिता को उनका हक लौटाया। कुछ महीनों बाद हिमानी का परिवार फिर से संभल गया। रोहान और हिमानी की फिर से मुलाकात हुई और इस बार हालात अलग थे। हिमानी अब फिर से मुस्कुरा पा रही थी। जब मुझे ये खबर मिली, मैं अभिजीत से मिलने गया। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। मैंने पूछा, अब क्या सोच रहा है? वो मुस्कुराया और बोला, अब कुछ नहीं, बस यही कि जो प्यार था वो अब दुआ बन गया है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत था। शायद पहली बार उसने हार कर भी जीत पाई थी, खुद पर। जिंदगी कभी कभी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो हमें समझना चाहिए। अभिजीत ने खोया बहुत कुछ, पर पाया खुद को। कभी कभी प्यार का सबसे खूबसूरत रूप किसी के लिए त्याग होता है। अगर आप भी जिंदगी में किसी अधूरे प्यार को लेकर जी रहे हैं, तो याद रखिए, कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे गहरी होती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये बस एक अधूरी मोहब्बत की शुरुआत है। कुछ कहानियां मोहब्बत पर खत्म नहीं होती, वो सुकून पर खत्म होती हैं। अभिजीत को शायद वो नहीं मिला जिससे वो बेपनाह प्यार करता था, मगर उसे एक और बड़ी चीज मिल गई, किसी से बेइंतहा चाहकर भी बिना पाए खुश रहने की हिम्मत। क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ दुआ बनकर रह जाता है कि जिसे चाहा वो हमेशा मुस्कुराता रहे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक पल रुकिए और सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे आपने कभी सच्चे दिल से चाहा था। शायद वो आज आपकी जिंदगी में ना हो, लेकिन उसके दिए जज्बात अब भी आपको इंसान बनाए हुए हैं। आप सुन रहे थे सोलफुल एकोस, जहां हर कहानी आपके दिल की कोई गूंज बन जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी महसूस हुई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली कहानी सीधे आपके दिल तक पहुंचे। तब तक के लिए मैं हूं सोलफुल एकोस, एक दिल से दूसरे दिल तक।